आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि एनिमेशन पर ज्यादा ध्यान ना दें। इस वीडियो में कही गई बातों का मर्म समझने का प्रयत्न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी? उत्तर नहीं। प्रणाम वाल्मीकि रामायण। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, सदा हमारी विजय की कामना में रत रहने वाले मित्र, सीता को शीघ्र ही हमारे पास भेजो। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने उस स्थान से सभी मनुष्यों को हटाने का प्रबंध किया। श्री राम, हे विभीषण, तुम इन लोगों को बिना हटाए जल्द ही सीता को मेरे पास ले आओ, जिससे ये सभी सुहृदगण सीता के दर्शन कर सके। श्री राम के इस आदेश को सुनते ही कुछ सोच विचार करते हुए नम्रता पूर्वक सीता जी को श्री राम के समीप ले आए। लज्जा के कारण सर झुकाए सीता को अपने निकट खड़ी देख श्री राम ने अपने हृदय अंतर्गत क्रोध को प्रकट करना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से जो कुछ किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे जो नीचा दिखाया था उसका बदला भी ले लिया गया है। मैंने तिरस्कार और तिरस्कार करने वाला शत्रु दोनों को एक साथ उखाड़ फेंका है। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया है। आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया है। आज मैं रावण का वध करके तुम्हें पाने की प्रतिज्ञा से पार हो गया और स्वतंत्र हो गया है। सीते, देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वह सब मैंने रावण को मार कर दिखाया। परंतु हे भद्रे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है, यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया है। रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखी स्थिता, दीपो नेत्र तो रसे प्रतिकूलासी में दृढ़ा। हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह हो गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असाह हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असाह जान पड़ता है। हे जनक दुलारी, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। हे सीते, ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर रही हुई स्त्री को अपनी समझकर फिर स्वीकार कर लेगा? तब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पति से यह बोली, हे वीर, ऐसी अनुचित कर्मकटु और रूखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गंवार मनुष्य अपनी गंवार स्त्री से कहा करते हैं? हे स्वामी, जिस समय रावण ने मुझे पकड़ा था उस समय उसने मेरा शरीर अवश्य स्पर्श किया था, परंतु तब मैं विवश थी। मेरी इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह तो केवल भाग्यवश ही हुआ है। मेरे अधीन तो मेरा मन है और वह केवल आप में ही लगा रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा शरीर पराधीन था। उस अवस्था में क्या कर सकती थी? ऐसा कहकर रोती और आंसू बहाती हुई लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, इस मिथ्यापवाद से पीड़ित हो मैं अब जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, क्योंकि ऐसे रोग की एकमात्र यही औषध है। चिता तैयार होने पर सीता जी ने नीचे की ओर मुख किए हुए धीरे धीरे श्री राम की प्रदक्षिणा की और अग्नि के निकट आई। सीता जी ने सभी को प्रणाम किया और कहा, जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ उसी प्रकार अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। मन, वचन और कर्म से यदि मैं सर्वधर्म के श्री राम को छोड़ अन्य किसी को पति रूप में न जानती हूँ तो अग्निदेव मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर सीता अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई। सीता को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें रोक लिया और सभी से कहने लगे, निश्चय ही सीता तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र है। यदि मैं सीता की शुद्धता की परीक्षा नहीं करता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मित्रों, वीडियो पसंद आई होगी तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।